सर्वेभ्यो नमः। आज हमारे अध्ययन का विषय है शब्द धातु रूप। जैसा कि विदित है, बीए पार्ट सेकंड ईयर में द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत 20 नंबर के प्रश्न शब्द रूप सिद्धि से पूछे जाते हैं। इस प्रश्न पत्र में 10 नंबर के क्वेश्चन सूत्र के विषय में पूछे जाते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन सिद्धि के विषय में पूछे जाते हैं। अतः इसी के अंतर्गत आज हमारी कक्षा में लेह धातु का अध्ययन किया जाएगा। लेह धातु हकारांत पुल्लिंग है। लेह इति लिह अर्थात चाटने को लिह कहते हैं। लिह आस्वादने, लिह धातु आस्वादन अर्थ में आती है। आस्वादन का अर्थ होता है स्वाद। लिह धातु से क्युप प्रत्यय करके लिह शब्द निष्पन्न होता है। क्युप प्रत्यय में सभी का लोप हो जाता है, कोई भी शेष नहीं बचता है, अतः रूप बनता है, शब्द बनता है लिह। लिह धातु अदादिगण की धातु हैं तथा ये उभयपदी हैं। सर्वप्रथम कृत तदित समासाफ्च सूत्र से लेह की प्रातिपदिक संज्ञा, तदुपरांत स्वजस अमोठ इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु प्रत्यय है। स्थिति बनती है लेह धन सु। प्रत्यय के सु के उ की उपदेय से अज अनुनासिक इस सूत्र से इत संज्ञा व तस्य लोप सूत्र से उस इत संज्ञक का लोप हो जाता है। स्थिति बनती है लेह धन स। तदुपरांत एकाल अप्रकृतस्य इस सूत्र से स की अप्रकृत संज्ञा। यहाँ अप्रकृत संज्ञा से तात्पर्य है कि जो वर्ण, चाहे वह स्वर हो या व्यंजन, एक होगा, उसकी अप्रकृत संज्ञा मानी जाएगी। यहाँ पर स एक है, अतः यह अप्रकृत संज्ञक हुआ। तदुपरांत हलंग यावभ्यो दीर्घात इस सूत्र से अप्रकृत संज्ञक स का लोप हो जाता है। स्थिति बनती है लिह। फिर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम इस सूत्र से, यह एक परिभाषा सूत्र है जो कहता है कि प्रत्यय का लोप हो जाने पर भी उसका लक्षण विद्यमान रहता है। प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम सूत्र से लक्षण विद्यमान होने पर लेह की प्रत्यय संज्ञा विद्यमान रहती है। तदुपरांत सुप तिगंतम पदम द्वारा लेह की पद संज्ञा होकर लेह बनता है। फिर होड़ह सूत्र से ह के स्थान पर ड होकर स्थिति बनती है लीढ़। झलाम झसो अंत्य सूत्र से ढ के स्थान पर भी ड होकर स्थिति बनती है लीढ़। अंत में व अवसानी सूत्र से विकल्प से ड को ट होकर दो रूप निष्पन्न होते हैं, लीठ और लीढ़। इस प्रकार लेह धातु के प्रथमा विभक्ति एक वचन में दो रूप बनते हैं, लीठ और लीढ़। प्रथमा विभक्ति द्विवचन में सु और जस से द्विवचन की विवक्षा में ओ प्रत्यय, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, दोनों को मिलाने पर रूप बनता है लीहो। प्रथमा विभक्ति बहुवचन में सु और जस सूत्र से जस प्रत्यय, स्थिति बनती है लेह धन जस। यहाँ पर चूटू सूत्र से जस प्रत्यय के ज की इत संज्ञा व तस्य लोप से उसका लोप होकर स्थिति बनती है लेह धन अस। यहाँ पर चूटू सूत्र कहता है कि प्रत्यय के आरंभ में स्थित च वर्ग व ट वर्ग का लोप हो जाता है, कि इत संज्ञा होकर उनका लोप हो जाता है। यहाँ पर ज च वर्ग में आता है, अतः उक्त सूत्र से ज की इत संज्ञा व तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है।
लीह धन अस यह स्थिति बनने पर अंतिम स का भी नियमानुसार लोप होना चाहिए, किंतु न विभक्तो तुष्मा सूत्र से विभक्ति के तु वर्ग, त वर्ग, स और म का लोप नहीं होता है। अतः लीह धन अस यह स्थिति बनने पर अंत के स का सफजुफोरु से र तथा रुत्व विसर्ग तथा खर अवसानीय विसर्जनीय सूत्र से स का विसर्ग होकर रूप बनता है लीह। इस प्रकार प्रथमा विभक्ति एक वचन में दो रूप बनते हैं, लीट और लीड। द्विवचन में लीहो और बहुवचन में लीह रूप बनता है। द्वितीय विभक्ति एक वचन में सु और जस अम, इसकी विवक्षा में अम प्रत्यय, यहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, दोनों को मिलाने पर रूप बनता है लीहम। द्वितीय विभक्ति द्विवचन में की विवक्षा में सु और जस अम ओठ सूत्र से ओठ प्रत्यय के अंतिम ट का हलंत्यम से इत संज्ञा व तस्य लोप से उसका लोप होकर स्थिति बनती है सु लीह धन ओ। यहाँ पर फिर कोई बदलाव नहीं होता है और दोनों को आपस में मिलाने पर रूप बनता है लीहौ। द्वितीय विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में सु और जस अम ओठ सस सूत्र से शश प्रत्यय लगाने पर प्रत्यय के आदि में स्थित श की लशक्व तदिते इस सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है व तस्य लोप से उसका लोप हो जाता है। यहाँ पर न विभक्तो तुष्मा सूत्र कहता है कि विभक्ति में विद्यमान तु से तवर्ग स और म की लोप नहीं होता है। अतः यहाँ स का लोप नहीं होगा, अतः यहाँ स का लोप नहीं होगा और लसक्व तद्धित सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित श का लोप हो जाता है। यहाँ प्रत्यय के आदि में स्थित श का लोप तो लशक्व तद्धित सूत्र से होगा तथा अंत में स्थित स का लोप न विभक्तो तुष्मा से नहीं होता है। स्थिति बनती है लीह धन अस। अब दोनों को मिलाने पर स्थिति बनती है लीहस। यहाँ पर स का भी सफजुफरु से रुत्व विसर्ग होकर विसर्जनीय खर अवसानीय विसर्जनीय से स के स्थान पर विसर्ग होकर स्थिति बनती है लीह। इस प्रकार यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन में दो रूप बनते हैं, लीट धन लीड, लीट या लीड। द्विवचन में लीहो और बहुवचन में लीह। इसी प्रकार द्वितीय विभक्ति एक वचन में लीहम, लीहो, लीह रूप बनते हैं। आज हम लीह धातु के इन दो विभक्तियों का ही अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी अन्य विभक्तियों के रूप भी इन्हीं प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। धन्यवाद।